नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो लोकनाट्य है। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपके लिए और भी बढ़िया और इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं आपके सामने लेके आऊँ और आपके लिए बेहतर कर सकूँ। तो आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये चीज़ आपको खुद को सोचनी चाहिए और मन से कर देनी चाहिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ या कोई सूचना दूँ उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोकनाट्य। लोकनाट्य, अब देखो राजस्थान की लोकनाट्य कौन कौन से लोकनाट्य हैं, उनका सबसे पहले हमें नाम याद होना चाहिए कि लोकनाट्य कौन कौन से। तो हमारे लोकनाट्य हैं कठपुतली ख्याल, ख्याल, गौरी, चार बेत, तमाशा, तुर्रा कलंकी, नौटंकी, फड़, भवाई, लीलाई, रमत, शवांग। ये हमारी सभी लोकनाट्य कहलाते हैं। ये सभी लोकनाट्य। अब है हमारे ख्याल। तो ख्याल कितने प्रकार के हैं? ये आपके जयपुरी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, कन्हैया ख्याल, डप्पाली ख्याल, भेंट के दंगल, हेला ख्याल, तुर्रा कलंकी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, कुचामनी, बीकानेरी, शेखावटी व चिड़ा। ये सभी ख्याल के प्रकार हैं। ये सभी आपके ख्याल के प्रकार हैं, ये वाले। ठीक, ये ख्याल के प्रकार हैं और ये लोकनाट्य के प्रकार हैं। यानी ये सभी ऊपर वाले लोकनाट्य हैं और नीचे वाले सभी ख्याल हैं। क्लियर? मैं आशा करती हूँ यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, फिर हम अंदर चलेंगे। क्लियर? अब आपके क्या है कि जो आपके लोकनाट्य हैं उनकी विशेषताएं देखो कि उनमें क्या क्या विशेषताएं होना जरूरी है। सबसे पहले यानी महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। महिलाओं की भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष। लेकिन अपवाद है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल में महिलाओं की भूमिका महिलाएं ही निभाती है, पुरुष नहीं निभाते हैं। रात को शुरू होता है और सुबह समाप्त होता है प्रत्येक लोकनाट्य। लेकिन गौरी इसका उल्टा होता है, सुबह शुरू होता है और रात को समाप्त होता है। ये इसका अपवाद है। मंच नहीं होता, यानी लोकनाट्य का जब प्रारंभ होता है, मंचन होता है, तो उसमें मंच नहीं होता, मंच सजावट नहीं होती है, ऐसे ही नीचे जमीन पर बैठकर किया जाता है। लेकिन तुर्रा कलंकी इसका अपवाद है। तुर्रा कलंकी में मंच सज्जा होती है। स्थानीय वेशभूषा, स्थानीय जिस गांव की या जिस क्षेत्र की जो वेशभूषा है उसी वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। अभिनय, वाद्य, संगीत का प्रयोग किया जाता है। ये सभी लोकनाट्य की विशेषताएं हैं। इनको थोड़ा दिमाग में रखना, इनके कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब आपका सबसे पहले कठपुतली ख्याल। कठपुतली ख्याल, कठपुतली ख्याल की जन्मस्थली है आपकी राजस्थान। इसका जो जन्म स्थान है वो राजस्थान हुआ है। जाति नट या भाट जाति ये कठपुतली ख्याल करती है। मुख्य स्थल, और राजस्थान में भी इसका मुख्य स्थल मारवाड़ है, जोधपुर, पाली, है ना, कार्य। यानी कठपुतली ख्याल से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो आपके उदयपुर है, चित्तौड़ है, कठपुतली नगर जयपुर में, यहाँ इनके कार्य किए जाते हैं। उपनाम, यानी इसका उपनाम क्या है? लोकनाट्यों का जन्मदाता। लोकनाट्यों का जन्मदाता यानी जो जितने भी लोकनाट्य हैं इनको जन्म देने वाला कठपुतली ख्याल है। नेतृत्व, यहाँ पे स्थापक, मूल स्तंभ, यानी मूल जो स्तंभ होता है ना उसको स्थापक बोलते हैं। लकड़ी अरड़ की काम में ली जाती है। अरड़ गांव में उगता है, वैसे सब जानते होंगे मेरे हिसाब से गांव वाले तो। प्रकार, दस्ताना, छड़, धागा, छाया, ये 4 प्रकार की होती है। प्रसिद्ध कठपुतलियाँ, सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़। और नेतृत्व लोक कला मंडल उदयपुर का जो देवीलाल सामर है वो इसका नेतृत्व करता है। कठपुतलियों की जादूगर कौन? दादी पदम जी। दादी
दादी पदम जी को कठपुतलियों की जादूगर के नाम से जानते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई वो डिफ़िकल्ट तो है नहीं। केवल नोट्स बनाओ और आराम से पढ़ो, बस यही है। लेकिन आप किसी भी चैनल पर जाकर देख लेना, या चाहे ऐप में आपने कई लोगों ने कोर्स खरीद रखा होगा, अगर इससे बेहतर आपको नोट्स मिल जाए तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ आपको इतना, मतलब कि पूरा मैंने जो RAS की तैयारी करते हैं मेंस की, उस टाइप की पढ़ाई करवाई आपसे, उस टाइप के नोट्स देती हूँ मैं आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और अगर बाहर जाता है तो आपके लिए नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जाएगा। तो मैंने बहुत बेहतर कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाना। ये नहीं कि हम नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, क्लास देख ली, स्किप कर करके देख लिए, वो कर लिए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की जिम्मेदारी आप समझते हो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है ना। ठीक है, अब आपके जो ख्याल है उसकी विशेषताएं हैं। ख्याल की विशेषताएं यानी ख्याल, इसकी प्रस्तुति कविताओं के माध्यम से दी जाती है। अगर ख्याल की प्रस्तुति देते हैं तो वो कविताओं के माध्यम से देते हैं। प्रारंभ 18वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुए थे। ख्याल यानी लोक नाट्य की लोकनाट्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा ख्याल है। वाद्य यानी ख्याल में नगाड़ा, हारमोनियम वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हरकारा यानी लोकनाट्य का सूत्रधार हरकारा कहलाता है। दंगल लोकनाट्य की विशेषता या प्रतियोगिता, दंगल। और खेल नाट्य के दल को अखाड़ा कहते हैं। खेल नाट्य का जो मुखिया होता है उसको उस्ताद कहते हैं। और ख्याल गायकी के प्रवर्तक मनरंग है। यानी जो ये शब्दावली है ना, हरकारा, दंगल, अखाड़ा, उस्ताद, इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका ख्याल मैंने कई प्रकार के बताए थे, उनमें आपका जयपुरी ख्याल है। जयपुरी ख्याल में मैंने आपको अपवाद बताया था कि यानी पुरुष महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, लेकिन अपवाद था जयपुरी ख्याल। तो महिलाओं के कारण ये लचीली होती है, क्योंकि महिलाएं अपनी भूमिका खुद निभाती है। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियाँ, नए प्रयोगों की संभावना, इसी कारण इसमें नए प्रयोगों की संभावना बताई जाती है। अली बख्शी ख्याल आपका अलवर का प्रसिद्ध है। इसका जन्मदाता अली बख्शी है, अलवर का रशकान कहते हैं। डप्पाली ख्याल प्रचलन इसका मेवात जैसे अलवर, भरतपुर। और वाद्य सहनाई और नगाड़ा, इसके वाद्य यंत्र हैं। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको नोट्स बनवाए हैं। इनको सुंदर सुंदर लाइनें छोड़ छोड़ के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बनाना, ताकि आप जब भी इनको पढ़ो तो बोरिंग ना हो। क्लियर? अब आपका कन्हैया ख्याल, ये प्रसिद्ध है आपकी भरतपुर में। प्रमुख महावीर जी करौली में। इसका प्रचलन हेला ख्याल के समान ही है। जैसा हेला ख्याल में करते हैं वैसा ही कन्हैया ख्याल में करते हैं। इसके वाद्य झांझ, डफे, नगाड़े इसके वाद्य यंत्र हैं। इसको मीडिया यानी ट्रेनिंग देने वाला मीडिया होता है। और मींड यानी ट्रेनिंग यानी नाचते हुए एकदम से पीछे की ओर भागना, उसको मीड बोलते हैं। तो मीडिया और मीड का संबंध किस ख्याल से है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से ख्याल से हैं? आपके कन्हैया ख्याल से। प्रचलित ये आपके सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, इन जिलों में ये प्रचलित है। विषय वस्तु कृष्ण, इसमें कन्हैया नाम से ही पता चल रहा है कन्हैया यानी किसकी जीवन लीला का बखान किया जाता है? आपके कृष्ण भगवान की जीवन लीला का। जाति गुज्जर और मीणा, दोनों जनजाति मिलकर
कृष्ण भगवान की जीवन लीला का बखान करती है। कन्हैया ख्याल, नाम से ही पता चल रहा है। भेंट के दंगल आपके बाड़ी बछड़ी धौलपुर में प्रचलित है। हेला ख्याल, इसके प्रवर्तक हेला शायर है। प्रसिद्ध कहाँ है आपकी लाल सोट दोषा में। वाद्य है यानी हेला शेर, हेला शेर इसके प्रवर्तक है। और हेला ख्याल का मतलब है यानी लंबी आवाज में टेर, जैसे गाँव में बोलते हैं ए रामू, ए लाला, यानी जोर से लपाड़ते हैं। जैसे आपके यहाँ मकान है और उससे 500-700 मीटर दूर कोई ज़मीन हो और वहाँ कोई काम कर रहा हो तो लंबी आवाज़ में टेर देते हैं, तो उसको हेला बोलते हैं। हेला, हेला पाड़ ले, हेला पाड़ ले बोले ना मारवाड़ी में, हेला पाड़ ले, है ना, तो वो ही हेला ख्याल है। तो ये इसका वाद्य है आपके नौबंद। अब फिर कुंचामनी, इसके प्रवर्तक है लच्छी राम, कलाकार है उमंगराज, शैली है ओपेरा। क्लियर? अब यहाँ तक आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।